साउंड जी, एक क्वेश्चन है। बोलो। कनाडा आना वर्थ इट है या नहीं? अगर है तो कैसे? अगर नहीं तो क्यों नहीं? कनाडा आना मतलब अब 2026 में? हाँ। देखो, अभी जैसे न्यू गवर्नमेंट आई है पिछले साल, उसके बाद थोड़े से एक इमिग्रेशन के रूल है, थोड़े से टफ हो गए ना। हम्म। तो जैसे स्टडी परमिट है, तो उस पे अभी कितने मतलब लगभग 30 से 35 लाख रुपए लगते हैं इंडिया के, है ना। आराम से। तो अगर आप उतना खर्चा अपनी फैमिली मतलब सपोर्ट कर सकती है, और उसके बाद अगर आप मेहनत कर सकते हो, कि मेहनत करने वाले हो, तो वर्थ इट है। आपको लगता है कि वेस्टर्न की जो लाइफ है, हॉलीवुड की मूवीज वगैरह देख के आना चाहते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप मतलब उस एक फिल्मी दुनिया में आना चाहते हो और रहना चाहते हो, तो वो थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है, अगर आपको पैसा कमाना है तो। क्योंकि अगर आपने अपना गांव छोड़ दिया, अपना देश छोड़ दिया, उसके बाद आपके लिए कुछ मायने नहीं रखता। तो वर्थ इट है अगर आपको मतलब मेहनत करनी है। और दूसरी चीजें, अगर आपके पास अच्छी स्किल है और आपको माइंड सेट यही है कि मुझे बस काम करना है, पैसे कमाने हैं, और पूरी मतलब अच्छे से मिलके मतलब मेहनत करनी है, तो पूरा वर्थ इट है। और अभी थोड़ा सा टाइम मैं बोल सकता हूँ 2026 थोड़ा सा मतलब इमिग्रेशन के लिए अच्छा टाइम नहीं है, क्योंकि इमिग्रेशन बहुत स्लो है अभी, क्योंकि जो वेटिंग टाइम है वो भी ज़्यादा लगा हुआ है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे फिल्मी दुनिया में रहना है, फिर तो नहीं आना चाहिए। फिर तो आप 30-35 लाख रुपए अगर आपके पास है, तो कहीं वहीं मतलब भारत में ही कहीं बिजनेस में लगाओ, और वहां से आप पैसे कमा सकते हो। कुछ बंदे हैं जो जैसे यूट्यूब पे बताते रहते हैं कि वहाँ का मिनिमम वेज ये है, आप 30-40 डॉलर घंटे के कमा सकते हो, और महीने के खर्चे भी वो बताते हैं, और वो बोलते हैं कि जैसे 1.5 से 2 लाख रुपए तो आप महीने के इजीली बचा लेते हो। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? खर्चे, देखो, मुझे हो गए 8.5 साल कनाडा में, और मैं आया था 2017 में। तो उस टाइम अगर खर्चों की बात करूँ तो बहुत कम थे, महंगाई बहुत कम थी। अभी कोविड के बाद में जो खर्चे वगैरह है, वो बहुत ज़्यादा हो गए। और कनाडा वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर कंट्री है। कि कनाडा में जैसे आपकी इनकम टैक्स है, वो बहुत ज़्यादा है। रफली मतलब स्टार्ट होती है 25% से। अगर आप ज़्यादा जितना ज़्यादा कमाओगे उतना ही ज़्यादा आपका कटेगा, जैसे 35-40% तक डिडक्शन होता है। तो एक तो वो डिडक्शन हो गया। जैसे कई लोग रीलें वगैरह बनाते हैं कि मैंने आज $400 कमाए। $400 कमाए, अब उसके पीछे उसका 40%, अगर 400 अगर आप डेली एवरेज कमाते हो, तो 35-40% उसका टैक्स है। तो 160 $150 तो आपके गए टैक्स में। अब बचे आपके पास कितने? 250। 250 में आपका मिनिमम $50 आपका रेंट वगैरह हो जाएगा। क्योंकि अभी जिस हिसाब से हाउसिंग क्राइसिस है, तो रेंट वगैरह कितना है? बहुत 1000-1200। आपको भी पता है, आप रेंट महंगा। लेके रह रहे हो, आपका रेंट है 1200। हम्म। तो $1200 रेंट है, तो वो इंडिया के हिसाब से कितना हो गया? 80,000 प्लस तो रेंट हो गया। हम्म। तो 1200 अगर आप डिवाइड करो वो $30-40 डेली का, तो वो चला गया। अब बचे आपके पास 200। फिर आपके ग्रोसरी, अगर आप यहाँ आए हो, इतनी मेहनत करोगे, तो खाना आपको अच्छा पड़ेगा, क्योंकि आप एक दो रोटी से काम नहीं चला सकते। तो अच्छा हम्म। खाओगे तो फिर उसमें आपको मतलब खर्चा करना पड़ेगा, फल फ्रूट वगैरह उसके लिए, तो $30-40 उसका डेली का खर्चा है। फिर आप गाड़ी भी लोगे, क्योंकि गाड़ी गाड़ी भी तो जरूरी है यहाँ पे। जरूरत इतना है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा है नहीं। तो अगर गाड़ी वगैरह लोगे, तो उसका भी कितना हो गया, मतलब 100 प्लस है डेली का ना। क्योंकि $50 गाड़ी का प्लस इंश्योरेंस प्लस 20 का, मिनिमम 20 का आप पेट्रोल मान के चलो। तो फिर अब बचा क्या? अब आपके पास रफली कितना, $100 के आसपास बची होगी, अगर मैथ सही है तो। हम्म। $100 के आसपास बचा। अब उस पे आप कभी गुलछरे करोगे, कभी आपको लगेंगे कि हमें जलसे करने हैं, तो $20-30 कभी ना कभी, मतलब वीकेंड पे पार्टी करनी है, कुछ और करना है, तो उसमें भी खर्चा हो जाता है। पर अगर आप बचा सकते हो, अच्छे से मेहनत कर सकते हो, तो आप महीने के अगर $3-4 हज़ार सेविंग में रख रहे हो, तो $3-4 हज़ार सेविंग में कितना हुआ? मतलब ये 3,000 हुआ, तो लगभग 2 लाख रुपए दो हो गए लाख ना, के आसपास। मतलब भारत के हिसाब से। तो 2 लाख प्लस अगर आप बचा सकते हो, अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो, और आपका मतलब खर्चा, आपका कनाडा में इनकम मतलब कमाई है, वो आप कितना कमा रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करता। ये सबसे ज्यादा डिपेंड कर रहा है आप कितना खर्च रहे हो।
मतलब कमा तो रहे हो, कई बार ऐसे होता है ना कि हमने आज $500 कमाए, तो उस दिन हमारा माइंडसेट क्या होता है कि हम अब मतलब मतलब रुपए कमाए, अब हम खूब मजे करेंगे, पर वो तो उसी दिन खर्च देंगे। तो वो जो आपको बजट करना पड़ेगा कि बचाना कहाँ है, कमाना कहाँ है, और कितना कहाँ कहाँ कैसे लगाना है, उसको पूरा स्प्रेड आउट करना पड़ेगा, तभी आप बचा सकते हो। प्लस अब आप 30 लाख रुपए लगा के आ रहे हो, उसका ब्याज अगर मिनिमम मान लो 1 रुपया सैकड़ा जो भी है, 12% ईयरली, या हम्म। ऊपर में 2% भी है एक तो कई। बहुत कम है। एक तो मतलब मिलता ही नहीं है ना, मिलता ही नहीं अगर है। साहूकार के हिसाब से ले तो 1 रुपया तो हमें मिलता भी नहीं है। तो 1.5 रुपया या 2 रुपया, हम्म। जो अपने 2 रुपए का कितना हुआ, 24% हो गया ना। 24%। 24% का ब्याज लेके वो 4 साल में डबल होता है, 30 लाख हम्म। का 60 लाख हो गया। अगर वो आप रिटर्न नहीं कर सकते आने वाले 1 या 2 साल में, अगर स्टडी परमिट पे आओगे तो 2 साल में नहीं होगा आपसे, क्योंकि 2 साल आप स्टडी परमिट में रहोगे, तो आप 20 घंटे इतना ही काम कर सकोगे, और फिर कितना कमाओगे। तो वो भी आप सोच के आना, ये नहीं कि कहीं रील वगैरह देख ली कि डेली की 400 कमा रहा हूँ। हम्म। कमा रहे हो, कोई डाउट नहीं है उसमें, पर लगा कितने रहे हो वो भी देखो ना। तो अब जैसे आप आओगे, आते ही आपको कोई इंस्पेक्टर की जॉब तो मिलने वाली है नहीं, वो मिनिमम वेजेस से शुरू होगा। तो मिनिमम वेजेस कितना है, कहीं का $16, मतलब कैनेडियन डॉलर, 16 डॉलर 15 से है। 20 के बीच में होगा पूरे कनाडा में। हाँ, रफली इतना ही है। अलग अलग जगह अलग। हाँ, मतलब कुछ एक प्रोविंस ऐसे है, प्रोविंस मतलब राज्य हो गए अपने, जैसे हम्म। भारत में स्टेट हो गए, तो कुछ एक प्रोविंस ऐसे है जिसमें $16 है, कुछ एक ऐसे है जिसमें $18 है, रफली हम्म। 16 से 20 के बीच में है, जहाँ तक मेरा आइडिया है। हम्म। और आपको आते ही $25 वाली जॉब मिलने वाली है नहीं, क्योंकि आपका स्किल नहीं है। हम्म। थोड़ा लैंग्वेज बैरियर भी रहेगा, इवन आपकी इंग्लिश अच्छी होगी वहाँ पे, पर यहाँ का एक्सेंट अडेप्ट करने में भी आपको 3-4 महीने लग जाएंगे। फिर यहाँ का कल्चर, जो यहाँ का वर्किंग कल्चर है, उसको अडेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि भारत में वर्किंग कल्चर टोटली डिफरेंट है, यहाँ हम्म। का अलग है। फिर आप उसको समझ पाओगे, जब समझ पाओगे फिर आप स्टेप अप करोगे, क्योंकि बिना समझे तो आप सुपरवाइजर मैनेजर लगने से रहे। हम्म। थोड़ा तो उसमें आपको टाइम लग जाएगा 1-2 साल। तो मैं, मेरा मतलब 8.5 साल का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मतलब शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि इतना ऐसे टाइम लगता है। और अगर आपके पास स्किल है, जैसे प्लम्बिंग हो गई, हम्म। इलेक्ट्रिशियन हो गए, कारपेंट्री वगैरह होगी, अगर आपके पास मतलब अच्छी स्किल है, तो आप 20-22 से शुरू कर सकते हो, और वो फिर 3 साल में आप $40 तक पहुंच सकते हो। पर उसमें मतलब 3 साल लगेंगे, 2 साल भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हो, ये टोटली आप पे ही डिपेंड है कि आप कितना बूस्ट करते हो उसको। तो ये है तो कनाडा। यहाँ की 60% पब्लिक की अर्निंग कितनी है, मतलब पर डे की? जैसे आपने अभी बताया था कि $400 पर डे के कमाते हैं, तो $400 कितने परसेंट कनेडियंस पर डे के कमाते हैं? $400 कितने परसेंट? $400 मैं बोल सकता हूँ कि 5 से 10% ही कमाते हैं। और कैनेडियंस माने तो जो इमिग्रेंट है, हाँ। उनमें मैं बोल सकता हूँ कि 20-30% इमिग्रेंट कमाते हैं, क्योंकि अपना माइंड सेट है पैसा कमाना, हमें रिश्ते नाते सब छोड़ के आ गए ना, तो हम्म। हमें वो अब चीज रही नहीं बिल्कुल भी। चलो अपन दोस्ती वगैरह तो रहती है, और वो सर्कल बनाना जरूरी है, हम जैसे 10 लोग साथ में रह रहे हैं, तो वो सर्कल बनाना जरूरी है। वो सर्कल नहीं होगा तो हमें मेंटली सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो $400 कमाने वाले कुछ है कौन, आपको भी पता है। हम्म। आपके फ्रेंड सर्कल में $400 कितने लोग कमाते हैं? बहुत कोई कम है। एक 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 दो। दो होगा ना मुश्किल से। तो एवरेज मान के चलो $200 के आसपास एवरेज आपकी सैलरी है। 400 तो मतलब अपन हायर साइड गए हैं, जो मतलब लोग देखते हैं कि रील देखते हैं किसी की, आजकल मतलब झूठ भी फैला रहे हैं कि $400 कनाडा में कमाना इजी है, इतना इजी नहीं है। और अभी जिस हिसाब से आपको लगता है कि जॉब का कितना क्राइसिस है, क्योंकि इमिग्रेंट्स इतने हो गए कि लोगों को जॉब मिल ही नहीं रही। मतलब आपको पता है कि मैं कंपनी रन कर रहा हूँ, मुझे डेली मैसेज आते हैं हम्म। कि कोई जॉब है, जॉब ओपनिंग हो तो बताना। तो मतलब इतना क्राइसिस है कि जॉब ओपनिंग है ही नहीं मार्केट में। तो उस पर भी डिपेंड करता है सारा। तो ऐसे नहीं कि सारे ही $400 डेली के कमाते हैं। और ऑन एन एवरेज $200 अपन मान सकते हैं कि कैनेडियन सैलरी $200 है। अपर में तो कई 400 कमाते हैं, कुछ 1000 भी कमाते होंगे, डिपेंड करता है ना। पर उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और गाइडेंस भी चाहिए आपको। पर एक बड़ा रेशियो है वो 200 तक खत्म हो जाता है। हाँ, जैसे 80% लोग हैं वो 200 के अंदर ही रह जाते हैं, 200 के आसपास मान लो, हम्म। 200, 220, 180। तो ये बड़ा रेशियो है।